जय मसीह की भाइयों बहनों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में हर एक मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या एक मसीह पर बुरी आत्मा का साया हो सकता है। क्या एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास करता है और हर रविवार चर्च जाता है, क्या उस पर बुरी आत्मा का साया हो सकता है। आज हम इस विषय पर सब कुछ स्पष्ट करेंगे। दोस्तों, जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वह परमेश्वर की संतान बन जाता है। गलातियां 3:26 में लिखा है, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में विश्वास करके परमेश्वर की संतान हो। दोस्तों, शैतान परमेश्वर के बच्चों को छू नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वह परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति को छू सके। क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 5:18 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उन्हें सुरक्षित रखता है और दुष्ट उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह पाप नहीं करता। परमेश्वर उसे सुरक्षा देता है और दुष्ट उसे कभी कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। परंतु यदि कोई मसीह पाप में गिरता है तो शैतान उस पर आक्रमण करता है और उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याओं को लेकर आता है। हम बाइबल में 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जो बुरी आत्मा के वश में हो जाते हैं। पहला आदमी था राजा शाऊल। दोस्तों, शाऊल का परमेश्वर ने राजा के रूप में अभिषेक किया था और उसे अपनी आत्मा दी थी। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप किया, लिखा है, तब यहोवा की आत्मा शाऊल पर से हट गई और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लगी। जब शाऊल के जीवन में दुष्ट आत्मा आई तो उसने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया और शाऊल ने आत्महत्या कर ली और वह मर गया। दोस्तों, पहली चीज जो शाऊल ने अपने जीवन से खोई थी वह था परमेश्वर का आत्मा। दोस्तों, राजा दाऊद भजन संहिता उसका 51:11 में कहता है, मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दोस्तों, राजा दाऊद जानता था कि अगर पवित्र आत्मा उससे दूर होगा तो उसका हाल भी राजा शाऊल की तरह होगा। इसलिए पवित्र आत्मा को कभी भी आपसे अलग होने ना दे। जब कोई मसीह पाप करता है तो वह अपने जीवन से पवित्र आत्मा खो देता है और वह अपने जीवन में बुरी आत्मा को स्थान देता है। दूसरा व्यक्ति था यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। हालांकि वह यीशु मसीह के साथ रहता था, लेकिन उसे पैसे से ज्यादा प्यार था। वह पैसों के बदले यीशु मसीह के बारे में फरीसियों के साथ सौदा करता है और उसे पकड़वाने के लिए तैयार हो जाता है। इस पाप के कारण वह शैतान के हाथ में पड़ गया। यूहन्ना उसकी 13:21 में लिखा है, ये कहने के बाद यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। जब यीशु ने ये कहा तो उसके प्रिय चेले पतरस ने पूछा कि वह आदमी कौन है। यूहन्ना उसकी 13:26। यीशु ने उत्तर दिया, ये वही है जिसे मैं रोटी का ये टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा। तब उसने रोटी का टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। जैसे ही यहूदा ने रोटी ली, शैतान उसमें समा गया। इसलिए यीशु ने उससे कहा, तू जो करने पर है उसे शीघ्र कर। जब शैतान उसमें प्रवेश कर गया तो उसने भी राजा शाऊल की तरह आत्महत्या कर ली। यह मैं यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, शैतान से सावधान रहे। उसे कभी भी अपने जीवन में आने का मौका ना दे, अन्यथा वह आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है और आपका जीवन नष्ट कर सकता है। दोस्तों, इफिसियां उसका 4:27 में लिखा है, ना ही शैतान को जगह दो, परमेश्वर की आत्मा को कभी भी अपने से अलग ना होने दे। शैतान हमेशा विश्वासियों की तलाश में रहता है कि कब वह पाप में गिरे और उन्हें निगल जाएं। इसलिए सुचेत रहो और जागते रहो। पहला पतरस का 5:8 में लिखा है, सुचेत रहो और जागते रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं।